डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरवन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में हम लोग आज ओम के नियम को देखेंगे कि ओम का नियम क्या होता है और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप का आता है, उसको कैसे हल किया जाता है। तो आइए देखा जाए। आज का जो हमारा वीडियो है वह ओम्स लॉ, जिसे कहते हैं ओम का नियम, उसके बारे में देखा जाएगा। ओम्स लॉ, जिसे कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में, ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर नियम का नाम पड़ा ओम का नियम। ओम का नियम जो बताया गया 1826 ईस्वी में, किसी प्रतिरोध के सिरे पर, किसी प्रतिरोधक के सिरे पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर तथा प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा के संबंध को बताया गया कि क्या इनमें संबंध होता है। तो जो ओम का नियम होता है, ओम का नियम यह होता है कि किसी बंद डीसी परिपथ में भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें। भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, जैसे ताप, दाब, आयतन को चेंज न किया जाए, इनमें कोई परिवर्तन न हो, तो उस प्रतिरोधक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम का नियम क्या है। ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोधक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर में एक संबंध को दिया। और यह संबंध क्या बताता है कि किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, जबकि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, जैसे ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो किसी प्रतिरोधक के सिरे पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आइए देखते हैं ओम का नियम क्या है। किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित, जैसे ताप, दाब, आयतन अपरिवर्तित रहे, तो प्रतिरोधक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोधक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ओम का नियम एक इलेक्ट्रीशियन के बच्चे के लिए। यह क्या कहता है, किसी भी बंद डीसी परिपथ में भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे। भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन। यदि ताप में हम परिवर्तन करें, दाब में परिवर्तन करें और आयतन में परिवर्तन करें, तो प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होगा। प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होने से, जैसे ताप, प्रतिरोधक को अगर गर्म किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस आपका क्या होगा। यह हमारा जो प्रतिरोध है यह भी एक प्रकार का चालक है, लेकिन जिसका प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसकी चालकता उतनी कम होगी। तो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। दाब बढ़ाने पर भी दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। आयतन, जो हम प्रतिरोध या चालक जो प्रयोग कर रहे हैं उसके आयतन में परिवर्तन करेंगे तो हमारा क्या है कि रेजिस्टेंस पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
तो हम इस पे यहाँ से कह सकते हैं किसी बंद डीसी परिपथ में भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, जैसे ताप, दाब, आयतन, तो प्रतिरोधक के सिरे पे उत्पन्न विभवांतर, तो प्रतिरोधक के सिरे पे उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई प्रतिरोधक है जिसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर भी है। अब प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा आई है तो V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यह एक नया नियतांक आ जाता है, V बराबर I अपान G, V बराबर I अपान G। और G क्या है? चालकता। G क्या है? चालकता। जहाँ V विभवांतर, जहाँ V विभवांतर किस में होगा? वोल्ट में। I क्या है? I धारा किस में है? एम्पियर में। I धारा किस में है? एम्पियर में। और G क्या है? चालकता। G क्या है? चालकता। और चालकता का मात्रक होता है मो। ओम जैसे लिखते हैं, ओम को उल्टा लिख दें तो वह मो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि 1/G बराबर होता है R, 1/G बराबर R होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/G की जगह R लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R के बराबर। V बराबर हो गया I इंटू R। यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। V प्रोपोर्शनल I। अभी बताया गया कि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो किसी प्रतिरोधक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ओम का नियम है। तो V प्रोपोर्शनल I, जहाँ V क्या है? प्रतिरोधक पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर, और I क्या है? प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नया नियतांक आता है G, V बराबर 1/G, V बराबर I इंटू G, I अपान G। G क्या है? चालकता। जैसे चालकता जिसका जितना अधिक होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा। तो 1/G बराबर क्या होता है? R। हमें आगे आपको बताया जाएगा कि चालकता और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो 1/G बराबर R, तो 1/G की जगह R लिख देंगे, V बराबर I इंटू R। अब यहाँ पे जो R है यह प्रतिरोधक का क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध है किस में है? ओम में। प्रतिरोधक का प्रतिरोध है ओम में। ठीक है, तो ओम का मान, जैसे R का मान जितना अधिक होगा, रेजिस्टेंस का मान जितना अधिक होगा, वहाँ पे धारा उतनी कम होगी। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो याद रखने का एक सरल सा तरीका है कि V बराबर I इंटू R। तो ओम का नियम किसके किसके बीच संबंध को बताता है? ओम का नियम विभवांतर धारा और प्रतिरोध के बीच का संबंध बताता है। अब इसको याद रखने के लिए एक आसान सा ट्रिक है जिसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, और यह हर बार पूछा भी जाता है। इस पे आधारित क्वेश्चन आता है, प्लस इससे सूत्र पूछा जाता है कि इस सूत्र को अगर ट्रांसफर कर दिया जाए इस फॉर्म में तो नया सूत्र क्या बनेगा। तो जैसे देखिए, याद करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ ट्रायंगल बनाया, यहाँ V लिखा, इसको दो नीचे वाले ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं? दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। या V हो गया, I हो गया, R हो गया। ठीक है, V हो गया, I हो गया, R हो गया। तो जैसे हमें पूछ दे कि ओम के नियम पर कि I का सूत्र क्या होता है, या V का सूत्र क्या होता है, या R का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे जिसको पूछ रहा है उसको हम ढक देंगे। तो यहाँ पे V को मान लीजिए पूछ रहा है कि V का सूत्र क्या होगा ओम के नियम से, I का सूत्र क्या होगा ओम के नियम से, और R का सूत्र क्या होगा ओम के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि V क्या है? V को पूछ रहा विभवांतर है, तो V को हम ढक देंगे। तो V बराबर क्या हो गया? नीचे दो राशि है हमारे पास, दो क्वांटिटी है, 1 2, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा V बराबर I इंटू R। V बराबर हो गया I इंटू R। अब I को पूछ रहा है तो I को ढक देंगे। तो देखिए V ऊपर है अपान R, V ऊपर है और नीचे क्या है? R है, बीच में क्या है? अपान का चिन्ह है, बटे का चिन्ह है। तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा
आई बराबर हो गया V अपान आर। अब R पूछे तो R को ढक देंगे, तो R को ढकेंगे तो ऊपर V है नीचे I है, तो V अपान आई, V अपान आई। बहुत ही सिंपल सा तरीका है याद करने का, और इस पे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है ओम के नियम से। तो ओम के नियम पर आधारित जो सवाल आता है, या तो आपसे सूत्र पूछ दे कि ओम का नियम क्या है, उसका सूत्र बताइए, या उस पे आधारित क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दे, जो कि बहुत ही आसान होता है। आपको यह 3 फार्मूला याद रखना है। कहीं V दे देगा, I दे देगा, R पूछ देगा आपसे, कहीं I R दे के V पूछ देगा, और कभी V और R दे के I पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो यह पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें।